अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। था कार्बन लाइन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी से वह ऊंचाई जिसे आप अंतरिक्ष मानते हैं, उस ऊंचाई को ही हम कार्बन लाइन कहते हैं। कार्बन लाइन के नीचे अंतरिक्ष, कार्बन लाइन के नीचे वायुमंडल यानी पृथ्वी, और इसके ऊपर अंतरिक्ष हो जाता है। इसे वैज्ञानिक कार्बन ने दिया था, उन्होंने कहा था कि यह 100 किलोमीटर है, लेकिन अभी इसे अप्रोक्स 80 से 83 किलोमीटर माना जाता है। कुछ देश इसे 80 मानते हैं, कुछ देश इसे 83 किलोमीटर मानते हैं। उसके ऊपर अंतरिक्ष चालू हो जाता है, यानी एक कार्बन लाइन हो जाता है। 1967 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत कहा गया था कि कार्बन लाइन से ऊपर का एरिया किसी देश का नहीं है, उसमें कोई भी जहाज, कोई भी सैटेलाइट जा सकता है। और कार्बन लाइन के नीचे का एरिया उसी का है जिसके जस्ट नीचे वह देश है। यानी भारत अपने 80 यानी 83 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर कोई भी मिसाइल जाएगा तो उसे अपने ऊपर खतरा मान के मार के गिरा देगा, कोई जहाज जाएगा तो उसे मार के गिरा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारा एरो स्पेस कितना होता है अपने क्षेत्र से? एक 83 किलोमीटर। लेकिन समस्या यहां ये आती है कि कोई देश इसे 80 मानता है और कोई देश इसे 83 मानता है। जो 83 मानता है वो तो ऊपर ऊपर जाएगा। अब जैसे मान के चले भारत कहेगा कि हम 80 मानते हैं, अमेरिका कहेगा 83 मानते हो, तो जाएगा। अब भारत चल जाएगा किसी क्षेत्र में 80 में, कहेगा हम तो कार्बन लाइन के ऊपर हैं, तू कहेगा मार के गिरा देंगे, कहेगा एयरक्राफ्ट है ये। तो इसमें काफी असमंजस है, हालांकि इतनी ऊंचाई पे कोई जहाज जाते नहीं है सब यहाँ पे। तो कार्बन लाइन हमेशा याद रखिएगा, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यह अंतरिक्ष वगैरह में जितने सैटेलाइट वगैरह रहते हैं कार्बन लाइन के ऊपर ही डाल दिए जाते हैं। इस तरह से जो सैटेलाइट घूमता है इसे कहते हैं पोलर सैटेलाइट। ऊपर नीचे जो घूमता है ये पोलर सैटेलाइट। ये पोलर इसलिए कहते हैं कि ध्रुवीय सैटेलाइट, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर और नीचे दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो पोल का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को हम पोलर सैटेलाइट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय सैटेलाइट। इसमें खर्चा कम आता है, ये सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेते हैं, निगरानी कर लेते हैं। कैसे? ये तो ससुरा सैटेलाइट वो ऊपर नीचे घूम रहा है, ठीक है, लेकिन पृथ्वी तो ऐसे ऐसे घूम रही है। पृथ्वी कैसे घूम रही है? इस तरह से। तो पृथ्वी जब ऐसे घूमेगी तो अलग अलग जगह का फोटो ले लेगा। जैसे अभी ये यहाँ का फोटो ले रहा है, पृथ्वी थोड़ा सा घूमेगी तो फिर थोड़ा और आगे का ले लेगा, पृथ्वी और घूमेगी तो थोड़ा और आगे का ले लेगा। इस तरह से आगे लेते लेते पृथ्वी के ये घूमने का डायरेक्शन, अभी इस सैटेलाइट का फोकस यहाँ पर है, अब इसे पृथ्वी घूमेगी तो थोड़ा और इधर होगा, ऐसे होगा। तो पोलर सैटेलाइट काफी सस्ते आते हैं और छोटे होते हैं, जबकि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं उस ससुरे इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं और ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इनको छोड़ना बड़ा कठिन काम होता है। हम लोग इसको छोड़ने के लिए GSLV रॉकेट रखे हैं। तो हमारे पास हर तरह के रॉकेट है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए हम लोग अभी जो बनाए हैं SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सस्ते रॉकेटों को छोड़ देगा। PSLV थोड़ा और तगड़ा भेजेगा। GSLV बाप है ससुरा सैटेलाइट सबका, उठा लेता है 2,000 किलो का सैटेलाइट उठा लेता है, 3,000 किलो का सैटेलाइट उठा लेता है। और GSLV Mark 3 दादा है ससुराई, 5,000 किलोग्राम का सैटेलाइट लेके अंतरिक्ष में उड़ जाता है। तो ये बहुत खतरनाक है। तो हमारे पास हर तरह के सैटेलाइट हैं, हर तरह के जरूरत के हिसाब से हम लोगों ने इसे बना के रखा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई काम आने वाला है तो SSLV का काम आने वाला है, जो अभी हल्का सा फेल हुआ है, मतलब वो 98% सफल है। उसका एक सेंसर गड़बड़ हो गया था। SSLV की हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, समझिए ध्यान से। एक ससुरा ये 72 घंटा में रेडी हो जाता है, मतलब ये पार्ट बाय पार्ट बन के बना रहता है। इसे कसने के लिए केवल 72 घंटा चाहिए, 3 दिन में रेडी हो जाता है। और इसे केवल 6 आदमी मिलकर रेडी कर सकते हैं और हर हफ्ते इसे लॉन्च किया जा सकता है, हर हफ्ते फटाफट 3 दिन में। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।